Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes। जैसा कि आई होप आप जानते हैं कि हमारी जो मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ चल रही है, आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था महात्मा गांधी से रिलेटेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 उस पर हमने कवर किया था, ठीक है। उसके बाद आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम सारी डिटेल आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बट यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पार्ट 1 वहाँ से देख सकते हैं, ताकि 2 वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिटेल यहाँ पे है महात्मा गांधी से संबंधित वो सारी कवर हो जाए, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आज लिया गया है वो है महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी, है ना। नाम याद रखेंगे, क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। सारी डिटेल व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड हमारे जो मॉडर्न इंडिया सीरीज़ है उसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यदि आप इससे संबंधित डिटेल देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जनरल स्टडीज़ के जो वीडियो हैं उनमें मॉडर्न इंडिया सीरीज़ के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनके सत्याग्रही कौन थे। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पहला पूछा जाता है, कई बार सेकंड भी पूछा जाता है, दूसरा भी पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे विनोबा भावे जो थे वो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, और इसी तरह जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है आंसर के साथ साथ, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ये एक कह सकते हैं कि गांधी जी को कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं विंस्टन चर्चिल के द्वारा, है ना। आप नाम याद रखेंगे, किसके द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया था गांधी जी को, तो विंस्टन चर्चिल को के द्वारा कहा गया था। और ये कौन थे विंस्टन चर्चिल, तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो दूसरे विश्व युद्ध के समय में थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। क्या इंसिडेंट था, तो उस समय पे क्या हुआ था, जब 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नस्लभेद चलता था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कैसे नस्लभेद चलता था, गोरे काले का क्या होता था, यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। जो अंग्रेज होते थे वो ही सिर्फ एसी कोच में या जो फर्स्ट कोच होता है उसमें सफ़र करते थे। इसके अलावा जो भारतीय होते थे उनको इसमें ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होती थी, ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होती थी, ठीक है। बट उस समय जब गांधी जी जाते हैं 1893 में, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट कोच में ट्रैवल करने लगते हैं। और जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं, गांधी जी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं, बट गांधी जी इसमें मना कर देते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, उनके द्वारा गांधी जी को एक स्टेशन आने पर बाहर निकाल दिया जाता है ट्रेन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका का ही ऑब्वियसली ये स्टेशन है जिसका नाम क्या है, पीटरमैरिट्सबर्ग, ठीक है। पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में 1893 में साउथ अफ्रीका में रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको ये डेट याद रखनी है। तो 2 अक्टूबर ऑब्वियसली गांधी जी का जो जन्म दिवस है उसे हर साल किस रूप में मनाया जाता है, तो उसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब से इसे मनाना स्टार्ट किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। 2007 से इसे एज अ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया गया था। इसके लिए 15 जून 2007 को, ये डेट भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं, 15 जून 2007 को यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, ये यूएनओ का एक पार्ट है। ठीक है, यूएनओ का एक पार्ट है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें इसके लिए प्रस्ताव पास होता है और फिर उसी साल से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को वैसे भी याद होगा, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 1869 एज बी नो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। इसके बारे में अलग अलग तथ्य चलते हैं, कहीं पे कोई नाम आता है कहीं पे कोई, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो उससे रिलेटेड आंसर होगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को क्या टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था। और पिछले वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था। ठीक है ना, तो राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था, ऑब्वियसली आपको पता होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हमारे देश में किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को हम हर साल क्या करते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस 30 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, सो जैसा आप देख सकते हैं 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को जो नाथूराम गोडसे थे, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी, 30 जनवरी 1948 को। यदि इसकी जगह की बात करें तो जो बिरला हाउस है दिल्ली में, ऑब्वियसली वहाँ पे की गई थी, जब गांधी जी एक प्रार्थना में या प्रार्थना सभा में शामिल होने जा रहे थे। मॉर्निंग के लगभग 5, सवा 5 बजे के आसपास, उस समय पे गोली मार के गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को की गई थी। इसीलिए 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट दिवस आता है शहादत दिवस, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को क्या हुआ था, 23 मार्च को भगत सिंह जो थे उनके साथ राजगुरु और सुखदेव, उनको 1931 में फांसी दे दी गई थी। इसके कारण 23 मार्च को शहादत दिवस, कन्फ्यूज नहीं होना है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि गांधी जी का समाधि स्थल क्या है। तो आंसर आपको याद रखना है, समाधि स्थल क्या है, राजघाट। ऑब्वियसली कहाँ पे आता है, दिल्ली में आता है। ये है समाधि स्थल गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्हें पहली बार कब जेल भेजा गया था। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे 1908 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ऑब्वियसली, है ना, उन्हें क्या किया गया था, पहली बार कारावास कर दिया गया था, या पहली बार उन्हें कारावास में भेजा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था, 1908 में जोहान्सबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एग्जाम्स में कई बार ऑलरेडी पूछा गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच में डिस्कशन करने के लिए जो साइमन कमीशन था उसकी रिपोर्ट पे क्या हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि 1930, 1931 और 1932 में हुए थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ऑब्वियसली लंदन में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, जो कि कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है ना, बट इस सम्मेलन में भी जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। ठीक है, इसी तरह 1931 में एक पॉइंट आता है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में ही।
जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को शामिल करना था तो उसके लिए उस समय के जो वायसराय थे ऑब्वियसली लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, उनके साथ उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया था, जिसका क्या ऑब्जेक्ट था ऑब्वियसली कि गांधी जी को क्या करना है, बोले सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना है। तो इसी विषय पे 1931 में क्या हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, हमने पॉइंट शामिल किया है। उस समय पे भारत के वाइसराय कौन थे, ऑब्वियसली लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी करना इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा देश में शुरू किया गया दूसरा बड़ा आंदोलन कौन सा था। पूरा वर्ल्ड व्यापी आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था उसमें दूसरे नंबर पे कौन सा था। तो ऑब्वियसली आपको पता है पहले नंबर पे जो आंदोलन शुरू किया गया था वो तो था असहयोग आंदोलन, है ना, जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था। पिछले वीडियो में हमने इसकी डिटेल डिस्कस करी है, ठीक है। 1920 में शुरू किया गया था, ये वर्ल्ड लेवल पे पहला बड़ा आंदोलन था और इंडिया के लेवल पे पहला बड़ा आंदोलन था। दूसरा आंदोलन कौन सा था जो बड़ा आंदोलन था हमारे देश में शुरू किया हुआ गांधी जी के द्वारा, ठीक है, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ था 1930 में, 1930 में, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने। तो गांधी जी के द्वारा जब दांडी यात्रा की गई थी तो उसी दांडी यात्रा में 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है। और उसी से गांधी जी ने क्या किया था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप 6 अप्रैल की डेट भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, नमक कानून तोड़ा गया था उसी के साथ, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये कहा था उन्होंने क्रिप्स मिशन को, जो कि 1942 में आया था भारत में ब्रिटेन से 1942 में, या भारत के लिए ब्रिटेन से 1942 में क्या किया गया था, एक प्रस्ताव लाया गया था ऑब्वियसली क्रिप्स जो थे उनके द्वारा, और इस मिशन को नाम दिया गया था क्रिप्स मिशन। तो इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया था, तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूना समझौता कब हुआ था। तो यहाँ पे डिटेल हमने सारी मेंशन की हुई है, देख सकते हैं। पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यार आप याद रखेंगे 1932 को ये समझौता हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, BR अंबेडकर थे, उनके साथ हुआ था किसका, गांधी जी का। याद रखेंगे गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 1932 में, ठीक है। उस समय पे गांधी जी कहाँ पे थे, ऑब्वियसली पुणे की येरवाड़ा जेल में थे, येरवदा जेल में थे, इसीलिए क्या बोला गया था, इस समझौते को पूना समझौता बोला गया था। क्या बात हुई थी इस समझौते में, तो इस समझौते के पहले क्या चल रहा था, इस समझौते के पहले बात चल रही थी कि हमारे देश में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी बोले एक अलग इलेक्शन सिस्टम बनाया जाएगा, है ना, एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। तो इससे गांधी जी को यह डर लग रहा था कि देश इससे टूट जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो इसी बात के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था, ये पूना समझौता हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था, इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया था, कि बोले चलिए ठीक है, अब हम कोई निर्वाचक मंडल अलग से नहीं बनाएंगे। बट इसमें और भी क्या बात हुई थी, बट जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो रिजर्व सीट होती थी, आरक्षित सीट होती थी, उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। 1932 में पूना समझौता हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, पुणे की येरवाड़ा जेल में हुआ था, जिसमें क्या कंक्लूजन लिया गया था, दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसे त्याग दिया गया था, और उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी की जो पोर्ट्रेट है या जो फोटो है वो कब से नोट में छपना स्टार्ट हुई थी, कब से उसे नोट्स में यूज़ किया गया था। बट यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि गांधी जी से पहले नोट पे किसकी फ़ोटो होती थी या कौन सा पोर्ट्रेट होता था, तो ये होता था अशोक स्तंभ का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा पोर्ट्रेट यहाँ पे होता था, अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट होता था। सो आप ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट,
गांधी जी ने किस घटना के बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? ये पॉइंट आपको बताना है। आंसर हमने शामिल किया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? इससे रिलेटेड सारी वीडियो हमने मॉडर्न इंडिया की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यदि आप सारी डिटेल देखना चाहते हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, जैसे कि हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड या मॉडर्न इंडिया से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं वो सारे कवर किए हैं, 1857 के रेवोल्यूशन को कवर किए हैं, है ना, तो आप सारे हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। ठीक है, इफ यू प्लीज लाइक द वीडियो and also if you have not subscribed so please subscribe of this channel. ठीक है, thank you so much.